लास्ट चैप्टर में हमने देखा था यूजिन और ब्योम रेस्टोरेंट जाते हैं डिनर के लिए। आज के चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यूजिन और ब्योम रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, लेकिन वो रेस्टोरेंट क्लोज हो जाता है। यूजिन कहता है आई एम सॉरी, और वो सोचता है कि मुझे पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए था। पहले यूजिन कुछ और सोचता, ब्योम कह देता है कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इंसान वो चीज करे जिसके लिए बाद में उसे शर्मिंदा होना पड़े। यूजिन कहता है आई एम सॉरी, व्योम कहता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें कहीं लेके चलता हूँ जो जगह मुझे पता है। शिफ्ट होता है और वो ना एक रेस्टोरेंट के अंदर होते हैं जो कि शायद से एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट होता है। और व्योम और यूजिन रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए होते हैं। यूजिन सोच रहा होता है कि मैं तो एक डेजर्ट तक भी अफोर्ड नहीं कर सकता इस जगह पे। मैं तो बस एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और एक पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। वहाँ पे जो एक सर्वेंट होता है वो आता है और कहता है ओह हेलो सर, आप कब आए वापस सियोल में? मैं तो आपका लगभग फेस ही भूल गया था। व्योम कहता है सब बढ़िया है, अच्छी बात यह है कि तुम भूले नहीं। वो सर्वेंट कहता है हा 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 हा। क्या ये चीफ की चॉइस है दोबारा से तुम दोनों? यूजिन कहता है मेरे पास एक कोई क्वेश्चन है, क्या आप जल्दी से ये बताएंगे कि पर पर्सन कितना पैसा पड़ेगा हम? ओ प्राइस। व्योम कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, और जो भी शेफ की चॉइस हो तुम वही ले आओ, और तुम अब यहाँ से जा सकते हो। यूजिन कहता है क्या ये तुम पे करोगे? व्योम कहता है कोई दिक्कत है क्या, तुम पे करोगे फिर? यूजिन कहता है नहीं नहीं नहीं, थैंक यू फॉर द मील, खाने खिलाने के लिए शुक्रिया। व्योम कहता है नेक्स्ट टाइम तुम खिला देना मुझे। यूजिन कहता है नेक्स्ट टाइम? फिर वो कहता है कि हाँ हाँ ओके शुक्रिया, बिल्कुल मैं बिल्कुल खिलाऊंगा आपको नेक्स्ट टाइम। और यूजिन सोचने लगता है कि यार ये कितना ज्यादा ऑकवर्ड सा लग रहा है ना, अब मैं क्या बोलूं। और साइलेंस होती है, वो दोनों ही चुप होते हैं। व्योम पूछता है क्या ये तुम्हारा पहली बार है ऐसी जगह में? यूजिन कहता है वेल नहीं, दूसरी बार है एक्चुअली। बहुत बहुत सालों पहले मैं गया था मेरे भाई के साथ। वो मुझे एक ऐसे ही महंगी सी जगह पे ले गया था जब उसे उसका पे चेक मिला था। ज्यादा अच्छे से तैयार हुए थे, हमने शूज अच्छे से पहने हुए थे और वो बहुत ही फैंसी सी जगह थी। और वो फ्लैशबैक में खो जाता है जब उसका भाई और वो तैयार हो रहे होते हैं, और जिन बताता है कि हाँ पर वहाँ हम बहुत ज्यादा नर्वस थे और हमने थोड़ा हार्ड टाइम देखा, वहाँ पे हमें बहुत दिक्कत हुई ऑर्डर करने में। व्योम चुपचाप सुन रहा होता है, इसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। व्योम पूछ लेता है कि तुम्हारा भाई जो हॉस्पिटल में है ना? यूजिन कहता है हाँ। एक एक्सीडेंट हुआ था क्या? यूजिन कहता है हाँ वैसा ही कुछ समझ लो। व्योम पूछता है क्या हुआ था? यूजिन कहता है आई थिंक दिस विल बी ओनली, मुझे लगता है कि ना ये बस awkward ही करेगी सिचुएशन। हाँ हाँ। व्योम कहता है हाँ। फिर यूजिन सोचने लगता है कि मुझे लगा था कि तुम मेरे पास के बारे में बात नहीं करोगे और तुम्हें याद भी नहीं रहेगा, पर ये सही कह रहा है, मैंने ऐसा क्यों किया? फिर यूजिन कहता है कि वैसे ना मुझे पसंद नहीं है कि मैं इस बारे में ज्यादा डिटेल में बात करूं किसी से भी। कहता है मुझे माफ करना अचानक से ऐसे पूछने के बारे में। यूजिन सोच रहा होता है कि मुझे ऐसी बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो लोगों को अनकंफर्टेबल कर दे, स्पेशली जब ये मेरी फैमिली के बारे में हो। और वो सोचने लग जाता है कि ओ मुझे माफ करना, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई आदमी उसको कह रहा होता है और यूजिन कह रहा होता है कि कोई बात, दयनीय चीजें हमेशा मुश्किल होती हैं। अरे नहीं ऐसा नहीं है। वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है कि जब भी कोई इंसान उससे कुछ पूछता है ऐसी किसी बात के बारे में, या फिर वो किसी से पूछता है, तो वो कैसा महसूस करता है। सो बेसिकली किसी को भी दिक्कत नहीं देना चाहता है। गाइज हमें तो पता ही है कि हमारा जो यूजिन है वो दिल का कितना ज्यादा साफ है। वो थोड़ा ठरकी है, पर कौन नहीं होता आज के टाइम में। चलो कोई बात नहीं, कहानी पे वापस आते हैं। और वो सोचना जारी रखता है कि मैं इस बारे में बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं अब बिल्कुल ओके हूँ, मतलब मुझे अब कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मैं ये जब बात करता हूँ इस बारे में तो मैं बहुत दुखी होता हूँ, पर ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत खुश होता हूँ। मतलब मेरे लिए चीजें अब नॉर्मल हो चुकी हैं। मैं किसी से इस बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन टाइम आने पर मैं ये भी समझता हूँ कि ऐसी बातें किसी को अनकंफर्टेबल बना सकती है। ऑब्वियसली कोई भी ये ऐसी खबर सुन के खुश तो नहीं होने वाला ना कि उन्हें तृप्ति मिल जाएगी। ये ऐसी बात है जो किसी को शायद उदास भी कर दे।
तो मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए था, इतनी गहराई में जाके। वो अपने ख्यालों से बाहर आता है और व्योम को कहता है कि चलो किसी और बारे में बात करते हैं। व्योम कहता है और जैसे क्या, मिलिट्री की टाइम की बात करते हैं ना। और व्योम कहता है fuck। तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि कोरिया में जो कोरियन लोग हैं वो 2 साल के लिए मिलिट्री सर्व करते ही करते हैं। ये कंपलसरी होता है, स्पेशल कर जो मेल्स होते हैं उनके लिए। जब वो 18 के आसपास होते हैं तो उन्हें मिलिट्री जाना पड़ता है, और ये बिल्कुल ही नेसेसरी चीज़ है वहाँ पे। और उसके बाद आके वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। और यूजिन अभी उसी के बारे में बात कर रहा है। व्योम कहता है तो तुमने सर्व नहीं किए क्या मिलिट्री? यूजिन कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हो तुम? व्योम कहते हैं क्योंकि तुम एक सोल्जर जैसे तो बिल्कुल भी नहीं लगते हो किसी भी एंगल से। व्योम कहता है चलो तुम्हारे स्कूल के बारे में बात करते हैं, भूल जाओ उसे तुम। यूजिन कहता है ओ हाँ, क्या तुम मेरी पिक्चर देखना चाहोगे मेरे दोस्तों के साथ? व्योम अपनी तरफ उंगली करके कहता है मैं। और यूजिन उसके पास आके दिखाने लग जाता है कि ये देखो, ये रही पिक्चर्स, ये दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं, सुंदर है ना, है ना? ये दोनों डेट कर रहे हैं। जो इसमें जो लड़की है ना, वो मेरी एलिमेंट्री स्कूल से मेरे साथ मेरी दोस्त है। हाँ, हम जो मेजर्स कर रहे हैं वो हमारी डिफरेंट डिफरेंट मतलब है। हम डिफरेंट सब्जेक्ट में मेजर्स कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जब भी हमारी क्लास होती है तो हम मिलते ही हैं, मतलब हर रोज ही मिलते हैं ना, हम देख लेते हैं एक दूसरे को। और भी हम फोटो देख रहा होता है, और यूजिन चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो चुप हो जा भाई यूजिन। जब हमें पता चला कि हमारा एडमिशन एक साथ हुआ है, हम सब इतने ज्यादा खुश हुए, और हमने ड्रिंक भी की थी उस रात, और हमने पूरी रात एक साथ स्पेंड की, हम कैरियोके भी गए, और ये ना अब थोड़े ज्यादा ही क्लोज हो गए हैं। यूजिन व्योम को देखता है और कहता है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? व्योम कहता है कुछ नहीं। और व्योम उसे कहता है कि मैं बस सोच रहा था कि तुम बहुत अच्छे लगोगे छोटे बालों में भी, है ना? वो यूजिन के बाल सेट करने लग जाता है, उसके बालों में ना वो हाथ मारने लग जाता है। यूजिन सोचता है तभी सर्वेंट आ जाता है और कहता है ये रहा आपका ऑर्डर। वो क्या था? व्योम कहता है कि अरे मैं बस सोच रहा था कि तुम छोटे बालों में भी बहुत अच्छे लगोगे। तभी वो सर्वेंट आके कहता है जेंटलमैन, ये एक सिंपल सी डिश है, लेकिन ये न्यू न्यू अभी हमने बनाई है और इस घर में, आप टेस्ट करके बताइए कि ये कैसी है। व्योम कहता है क्या है वो? सीन शिफ्ट होता है, व्योम रिसेप्शन काउंटर पे खड़ा हुआ होता है, और यूजिन सोच रहा होता है कि यार वो कितना ज्यादा अजीब था ना, पर खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा था। वो क्या था वास्तव में, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा। ओ मैं व्योम कहता है तुम आ नहीं रहे क्या? यूजिन कहता है ओ हाँ, मैं आ रहा हूँ। यूजिन कहता है थैंक यू सो मच, और वो जाने लगते हैं। यूजिन कहता है थैंक यू फॉर मील, वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। और व्योम उसकी तरफ देखता है। यूजिन कहता है कि वेल मुझे लगता है कि अब घर जाना चाहिए मुझे। व्योम कहता है कि चलो फिर चलते हैं, थोड़ा सा चल लेते हैं। यूजिन सोचता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, कि वेदर कितना अच्छा है ना, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। हाँ, अब अगर मैं सोचूं तो हमने अगर हुकअप भी किया, पर हम वॉक कर रहे हैं साइड बाय साइड, कितना अच्छा है ना। मैं तो सोच में ही पड़ गया हूँ कहाँ चीजें जा रही हैं। शायद मुझे फ्लो के साथ जाना चाहिए। एटलीस्ट ये इतना भी ज्यादा ऑकवर्ड नहीं लग रहा ना अभी जितना पहले था। शायद से हो सकता है क्योंकि ये हमेशा ही इतना चिल दिखता है। कितना स्ट्रेंज है ना। यूजिन कहता है कि कितना अच्छा मौसम हो रखा है ना आज, तुम्हें नहीं लगता क्या? जॉन कहता है हाँ है तो, हाँ निश्चित ही लग तो रहा है कि मौसम अच्छा है। यूजिन उसकी तरफ देखता है और स्माइल देखता है। और यूजिन सोचता है कम से कम उसने कुछ कहा तो सही। यूजिन कहता है कि हाँ कितना ज्यादा परफेक्ट वेदर है ना, स्प्रिंग हमेशा ही मस्त होता है, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, बस नाइस, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। व्योम कहता है हाँ मेरे ख्याल से हो सकता है। यूजिन कहता है ये क्या है, ये तो ऐसा लग रहा है कि मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। वो पाउट बना लेता है। व्योम कहता है यूजिन। यूजिन कहता है खिंच के क्या है क्या? यूजिन सोचता है अरे नहीं, ये कितना रूड साउंड कर रहा था। फिर वो कहता है कि हाँ हाँ। व्योम कहता है कि
वो $30 वो तुम मुझे कब वापस देने वाले हो? यूजिन कहता है ओह वो आ, यूजिन कहता है क्या तुम्हें मीठा खाना पसंद है? ब्योम कहता है नहीं। अब यूजिन सोचता है क्या ही करूं। तो यूजिन ना एक आइसक्रीम ले आता है। ब्योम कहता है मैंने कहा था कि मुझे नहीं पसंद है। यूजिन कहता है अरे तुम कह सकते हो लेकिन कम से कम खाओ तो। तुम खा सकते हो, तुम्हें पसंद नहीं है तो क्या हुआ? यूजिन सोचता है हाँ हाँ मेरा छोटा सा रिवेंज। ब्योम कहता है फक। ब्योम कहता है और हाँ तुम्हें लगता है कि $2 से तुम मुझे खुश कर सकते हो? $2 की सर्विस इनफ रहेगी क्या? तो जिन कहता है कि अरे मैं तुम्हें बाद में पे कर दूंगा ना, नेक्स्ट टाइम आई प्रोमिस प्रोमिस पक्का प्रोमिस। ब्योम कहता है नेक्स्ट टाइम। यूजिन कहता है हाँ नहीं बस एक बार ठीक है। कॉफी कैसी रहेगी? क्या क्या ख्याल है तुम्हारा कॉफी पीने के लिए? यूजिन कहता है कि मैं भूलूंगा नहीं, मेरा वादा है। ब्योम कहता है जो भी है। यूजिन कहता है क्या तुम्हें कॉफी पसंद है? कहता है मुझे कुछ भी चलेगा बस मीठा ना हो। यूजिन कहता है कि फिर भी ये सॉफ्ट टी अच्छी है कि नहीं? कहता है मैं कितनी बार बताऊं तुम्हें कि मुझे मीठा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यूजिन कहता है वो हंस रहा है, उसे लिटरली इतना मजा आ रहा है ना ब्योम को इरिटेट कर। ब्योम कहता है कि चलो चलते हैं घर वापस। यूजिन कहता है ओके। यूजिन कहता है थैंक यू आज के लिए, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ, मैं अब अंदर जा रहा हूँ। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर कुछ नहीं कहते। फिर यूजिन कहता है मिस्टर मैं अंदर जा रहा हूँ, गुड नाइट। व्योम कहता है क्या तुम आज रात भी काम कर रहे हो? यूजिन कहता है कि हाँ मेरे पास अभी भी थोड़ा सा तो टाइम बचा हुआ है तो मैं चिल करूंगा थोड़ा सा, इससे पहले कि मैं वापस जाऊं, है ना? यूजिन कहता है कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ किसी चीज में? व्योम कहता है नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, मुझे बस याद आया। और वो ना यूजिन को सेड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे उसने गले पे हिक्की दी थी वो उसे टच करता है। वो कहता है कि मैं बस तुमसे पूछने वाला था कि यूजिन कहता है मुझे माफ करना। व्योम कहता है कि हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट कैसा लगा था, क्या वो इनफ था? क्या उसने कुछ मदद की तुम्हें उस आदमी से उभरने में? यू नो यूजिन कहता है ओह वेल एक्चुअली तुम्हें नहीं लगता? व्योम कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस जानना चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा करना चाहता था। यूजिन कहता है कि क्या ये आदमी है कि क्या ये सीधे ही ऐसे पूछ सकता है, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। यूजिन कहता है ओह हाँ मैंने एंजॉय किया था मैंने भी पर व्योम कहता है पर यूजिन कहता व्योम कहता है क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया? मुझे नहीं पता कि ये कैसा जाएगा पर मैंने कभी भी इस बारे में कभी कोई चिंता नहीं की और मुझे कोई परवाह भी नहीं है, ना मैंने कभी की है। पर हाँ नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा तुम्हारे साथ नरमी बरतूंगा और जहाँ तक हो सकेगा तो इजी टू। यूजिन कहता है क्या? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। व्योम कहता है कि अगर ये काम नहीं किया तो तुम कंट्रोल कर सकते हो, है ना? और जो भी हो। यूजिन कहता व्योम कहता है यूजिन तुम मेरे साथ रह सकते हो थोड़ी और देर के लिए? यूजिन कहता है वेल यूजिन सोचता है कि आज से पहले मैंने कभी भी इतना पैशन फील नहीं किया जब तक कि मैंने उसके साथ एक रात नहीं बिताई थी। और अगर तुम दोबारा पूछो तो मैं, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आप अच्छे रहना, स्वस्थ रहना और खुश रहना। तो गाइज अगर आपको मेरा चैप्टर पसंद आया और आपको ये मांगा अच्छी लगती है और आप यहाँ तक मेरे साथ आ गए और आपने कहानी सुन भी ली, आई नो ये बहुत ज्यादा हो गया, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज कि आपको ये मांगा कैसी लगती है ताकि मैं इसको कंटिन्यू करूं। आप मुझे लाइक करते हो और आप इतना प्यार देते हो कमेंट के थ्रू, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और भी मेहनत करूं। हालांकि मैं बिजी रहती हूँ, मैं एक वर्किंग वूमन हूँ तो मुझे काम भी करना होता है, बट उससे अपना टाइम हटा के मैं आपके लिए मांगा
एक्सप्लेन करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, तो स्पीच को ज्यादा लंबी ना करते, मैं इतना ही कहूंगी कि आप बस मुझे सपोर्ट करो, ताकि मैं और ज्यादा मेहनत करके आपके लिए अच्छे अच्छे नए मांगा लाऊं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अच्छे रहना गाइस, बाय बाय।